एवरीवन, मैं आयुषी हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया कंसेप्ट लेके मैथमेटिक्स का, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं और वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बार पूछा जाता है और जिसके बहुत पूछे जाने के चांसेस हैं, तो वो यही टॉपिक है, एवरेज स्पीड वाला टॉपिक। तो इसी को ही आज की क्लास में हम कवर करते हुए चलेंगे। क्या मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या थीम है इस टॉपिक की, उसको समझेंगे। देन वन बाय वन क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, तो आप जेआरएफ अड्डा चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट है, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको डेली क्विजेज मिल जाती है, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी एस्पिरेंट को जो भी उसकी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व करने में, अच्छे से नोट्स बनाने में, तैयारी करने में और प्रैक्टिस करने में। कुछ भी हेल्प आपको चाहिए तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैचेस रन कर रहे हैं, अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो दिसंबर के लिए डेडिकेटेडली बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें वीडियो कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 2022-23 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंडबुक मिलती है और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं और ये एक फुल फ्लेज पैकेज है जो किसी भी एस्पिरेंट को चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड है क्या। आप क्या समझते हो एवरेज से? जब हम बात करते हैं एवरेज की तो हम ये देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसको अगर हम मिला के ये देख ले कि अगर एक बारी में इन दोनों को मिला के किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने एक दिन में 10 पेज लिखे, दूसरे दिन में मैंने 15 पेज लिख दिए, तो टोटल मैंने 25 पेज लिखे 2 दिन में। तो एवरेज निकालने की जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि टोटल जो काम आपने किया और कितने दिन में आपने काम किया वो बता दो मुझे, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगी 12.5। ये नॉर्मली हम एवरेज को लेके चलते हैं। बट एवरेज स्पीड की जब बात आती है तो स्पीड क्या है, ये रिलेशन बताता है आपको। गति का मतलब होता है दो चीजों के बीच में जो संबंध है वो आपको बताया जाएगा। दो चीजें क्या है, एक है टोटल डिस्टेंस और एक है जितना आप समय ले रहे हो। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम टेकन का रिलेशनशिप है। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो आप टोटल डिस्टेंस आपने कितना तय किया और टोटल टाइम आपने कितना लिया वो चीज आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन का। बट मैम यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन भी बनता है, जब हमें ना तो डिस्टेंस दिया हो ना टाइम टेकन दिया हो, हमें दिया होता है 2 डिफरेंट स्पीड्स। उस टाइम पीरियड पे आप क्या फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। 2 केस बनते हैं। केस 1 होता है जहां पे सेम डिस्टेंस दिया हो। केस 1 किस चीज का है, सेम डिस्टेंस का। केस 2 किस चीज का है, नॉट सेम डिस्टेंस का। जब आप सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, आप एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हो, आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। जो भी आपको स्पीड दी हुई है उनकी हेल्प से ही आप निकाल पाओगे। बट अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आप कैसे अपने एवरेज स्पीड की आंसर निकाल सकते हैं, तो आप हमेशा हमेशा टोटल डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए कितना टोटल टाइम लिया है वो लेके चलेंगे। तो ये 2 चीजें आपको पता होंगी तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वन बाय वन क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे, क्या पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उनको सीखेंगे, तो आपको और बेटर क्लैरिटी यहाँ पे मिलती चलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पर्सन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। फिर वही पर्सन रिटर्न होता है बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां वापस आ रहा है, तो इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 या टाइप 2। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है जहां पे डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं जहां पे आपको डिफरेंट स्पीड्स दे रखी हो। ये 2ab, a प्लस बी क्या है, a है स्पीड 1 और जो b है वो है स्पीड 2। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता है कि अब मेरे पास 2 स्पीड्स हैं, तो मैं आंसर कैसे निकाल सकती हूँ, 2 इंटू 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 18। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू 12 इंटू 18, इसको एज इट इज लिख लो। डिवाइड किससे करना है, 30 से। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 के टेबल पे 1 पे जाएगा, ये 15 पे जाएगा, फिर 3 के टेबल पे ये 4 पे चला जाएगा और ये 5 पे चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना बना, 72/5।
और 72 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो 14.4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 72 बाय 5 करोगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, देन पॉइंट एंड अगेन 5 4 जा 20, तो 14.4 किलोमीटर पर आवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमने ये चीज सीखी कि जब डिस्टेंस सेम है तो हमारे पास क्या है, आप स्पीड की हेल्प से ही एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, एक बॉय है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कि 12 किलोमीटर चलेगा 1 आवर में, ठीक है, फ्रॉम हिज बाइसिकल। और फिर उसके बाद 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब ये जो केस है वो है जब हमारे पास सेम डिस्टेंस नहीं है, एक बार 10 किलोमीटर कवर किया और एक बार 12 किलोमीटर। तो हमें क्या पता है, जब भी आपके पास सेम डिस्टेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का। जी बिल्कुल यही होगा। तो अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इज 22 किलोमीटर्स। टोटल टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकलता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये है टाइम का फॉर्मूला। तो मुझे टाइम निकालना है, मुझे डिस्टेंस दिया है, मुझे स्पीड गिवन है, तो टाइम क्या निकलेगा, फर्स्ट केस में 10/12 एंड सेकेंड केस में 12/10। तो ये मेरे पास टाइम आ गया। अब टोटल टाइम मुझे निकालना है, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम के लिए हम कर देंगे इसको ऐड 10/12 प्लस 12/10। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 एलसीएम आ गया। 12 60 पे 5 पे जाता है, 5 10 जा 50, यहाँ पे 60 सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे 10 पे जाएगा, 10 60 6 पे जाएगा, 6 12 जा 72। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया है वो कितना है, 122/60। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 22 किलोमीटर, टोटल टाइम मेरे पास है 122/60 आवर्स। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 122 डिवाइडेड बाय 60, इसको आप सॉल्व करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 60। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 11 के टेबल पे जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे तो 61 के टेबल पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 60 और यहाँ पे 61 है। अब मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसे आप यूज करोगे। आपको जरूरी नहीं है पूरा का पूरा सॉल्व करना है एक्सक्यूज मी, पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, लेट इट बी 60, इसको 60 मान लो, तो मेरे पास आंसर 11 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अपना आंसर छोटा किया, डिनोमिनेटर छोटा किया, जिसकी वजह से आंसर बड़ा आ रहा है। तो आंसर इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.8, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। एंड यस 10.8 इज द वेरी करेक्ट आंसर। अब ये चीज भी हमें सीखनी है साइड बाय साइड कि हम जब क्वेश्चन समझ रहे हैं तो कैसे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, सो दैट हम ज्यादा कैलकुलेशन में पड़े ही ना। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक पी पर्सन है, वो किस स्पीड से ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स, और फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, 3 a person travels at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है एक पर्सन। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 6 आवर्स, तो डिस्टेंस विल बी 30 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया फर्स्ट। फिर उसके बाद बोला जा रहा है नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए क्या होगा, 3 इंटू 6, क्योंकि स्पीड 6 है, टाइम 3 आवर्स है, तो यहाँ पे क्या आ गया 18 किलोमीटर। तो आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 30 प्लस 18 48 किलोमीटर्स। टोटल टाइम जो आपने लिया है वो कितना है 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स 9 आवर्स। तो 48/9 आप आंसर निकालोगे अपना, ठीक है। 48/9 क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 5 45 होता है, तो 5 3/9, और उसको हम क्या लिख सकते हैं 5:1/3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो हो जाएगा 5:1/3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अब ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, और इसके क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक जर्नी है कलकत्ता तक, ठीक है सॉरी, टैक्सी ड्राइवर क्या करता है 50% जो टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है
50% डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, ठीक है, 50%। फिर 40% डिस्टेंस कवर किया जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये स्पीड है। फिर उसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस कितना, 10%, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो 10% डिस्टेंस कवर किया गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आपको डिफरेंट स्पीड्स दी हुई है और डिफरेंट टाइम की रेशियो दी हुई है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपको करना क्या है, आपको यूज करना है एलसीएम मेथड। ध्यान से लिख लीजिए अपने नोट्स में, आपको यूज करना है एलसीएम मेथड। हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है, 50, और क्या दिया हुआ है, 40, और दी हुई है स्पीड 20। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 200, क्लियर, 200 एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, 250 है, कितने पे जाएगा, 4 पे, 40 है, चला जाएगा 5 पे। एलसीएम लेके मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, एफिशिएंसी निकाल रही हूँ बेसिकली। और यहाँ पे 20 है, ये जाएगा 10 पे। और मेरे पास जो यहाँ पे रेशो दी हुई है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस का 50%, 40% और 10%। रेशोज है 5:4:1। रेशो का टोटल कितना है, 10। तो हमेशा आपको करना क्या है, जो आपके पास यहाँ पे एलसीएम आता है ना, उसको जो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड जो रेशो ली हुई है उसका जो टोटल है उससे मल्टीप्लाई करना है टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 2000 किलोमीटर्स, क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, हमें टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेके जो स्पीड है उसकी रेशियो यहाँ पे आ चुकी है। टाइम देखिए, यहाँ पे क्या है, 5, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5, 4 एंड 1। इसको सॉल्व करिए, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 10 1 ज़ा 10, ये आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए 2000 है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करवाना है किससे, जो टोटल टाइम लिया जा रहा है। तो 20 + 20 एंड +10 क्या आ जाता है, 50। तो यहाँ पे हम इसको जब एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल टाइम मेरे पास आ चुका है 50, टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 2000, तो स्पीड निकलेगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाई 50। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 40। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज, जो भी आपको स्पीड दी जाती है उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लीजिए। फिर करना क्या है, जो आपने एलसीएम लिया है उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, जो स्पीड आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो टोटल जर्नी का, वो कितना कितना प्रोपोर्शन कवर कर रहे हो। यहाँ पे 50%, 40% और 10% था, तो इसकी रेशियो निकाली 5 4 और 1। इस रेशियो का जो टोटल आया है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि आपको ये पता लगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 2000। फिर हमारे पास हमने ये निकाल लिया कि ये 2000 का जो टोटल डिस्टेंस है इसमें टाइम कितना लग रहा है, हर एक पोर्शन को कवर करने में 50% को कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, 40% को कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, 10% को कवर करने में इतना टाइम लग रहा है। अब मैम यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था कितना। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि लेट कर लो कि मेरा टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, कुछ भी, उसके बेसिस पे करते हुए चलो तो भी हो जाएगा, बट उसमें हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसका बेटर तरीका ये है कि आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम के हेल्प से टोटल डिस्टेंस निकालिए एंड एफिशिएंसी निकाल के टोटल टाइम निकालिए, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो हम समझने वाले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन है जो बनते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बस है, वो 4 पार्ट है, वो क्रॉस करती है 3-3 किलोमीटर के। अब यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले क्या चीज समझी थी, सेम डिस्टेंस और डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है, यही चीज हमने देखी थी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4 पार्ट्स है 3-3 किलोमीटर के, मतलब हर टाइम पे जो डिस्टेंस है दैट इज सेम। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है, बट 4 बार हमें एक डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। तो इसको करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, आप 3-3 किलोमीटर के 4 पार्ट्स हैं, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड से। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
फिर 3 किलोमीटर है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 3 किलोमीटर कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 3 किलोमीटर कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। बट इसका भी एक छोटा मेथड है, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला ना अभी, वैसे ही निकाल लो। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 10, 20, 30 एंड 60, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 पे 6 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये 1 पे जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गई है एफिशिएंसी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना। मैंने क्या किया, 4 पार्ट्स थे मेरे पास, तो यहाँ पे इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा कितना, 240, सॉरी, ठीक है, 240 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स थे, ठीक है, 240 है, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा प्रोपोर्शन तो नहीं था जो लास्ट क्वेश्चन में था, सेम तरीके से हम सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो आपकी जो एफिशिएंसी है इसको आप टोटल करिए, 6 + 3 9, 9 + 2 11 + 1 12, टोटल एफिशिएंसी है 12, मतलब टोटल टाइम जो आपने लिया है वो है 12। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस है 240, टाइम है 12, आंसर विल बी 20 किलोमीटर्स पर आवर। ये एवरेज स्पीड आपकी निकल जाएगी और इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या सीखा है, पहले हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उससे मल्टीप्लाई कर देना है टोटल डिस्टेंस के लिए, फिर जो एफिशिएंसी आई है उससे हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे मैंने इसको 5, 4 और 1 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस था ना वो डिस्टेंस में डिफरेंस था, अलग अलग डिफरेंस आ रहा था अलग अलग डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस अलग अलग था, इस वजह से मुझे एफिशिएंसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा था। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से ही होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया है। ये इसके बीच में डिफरेंस था दोनों क्वेश्चंस के बीच में। आई होप ये चारों पांचों क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये है आपकी होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये 65:5/123 है, 60 किलोमीटर पर आ रहा है, 60:5/123 किलोमीटर पर आ रहा है, और ये 62 किलोमीटर पर आ रहा है। ये आपके पास ऑप्शंस है और ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया गया है। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंस है, तो हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कंसेप्ट को यूज करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, और इस मेथड से हमारा पूरा क्वेश्चन है जो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, मैंने आपके लिए पूरा डिकोड कर दिया है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है। और आगे ऐसे ही सेशन आपके लिए और प्लान कर रही हूँ मैं, जहाँ पे हम एक एक टॉपिक को कवर करते हैं डेली बेसिस पे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगती है तो सीरीज जरूर शेयर करिए उन सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन। और ये मैथ्स है, ठीक है, सभी एग्जामिनेशन में आती है, तो आप सभी के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको पेपर 1 की भी यूनिट वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, और पेपर 2 भी, यूनिट 1 टू लेके 1 टू यूनिट 10, 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पे कंटेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और अभी भी हम 90 डेज 90 टॉपिक्स के थीम पे अपने सीरीज चलाई हुई है हमने, उसको हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, JRF अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे आप एनरोलमेंट ले सकते हैं 14 सितंबर से, ठीक है, यानी कि आज से ही मैं कोर्स अपना स्टार्ट कर रही हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो ये पर्टिकुलर कोर्स में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस है जो सिखाई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है, आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हो, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।